हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। आरबीसी हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं, यानी एज कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स सबसे ज़्यादा नंबर जो होता है वो आरबीसी का ही होता है। आरबीसी फीमेल फीमेल में आरबीसी का काउंट होता है नियर अबाउट 4.5 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम, और मेल में आरबीसी का काउंट होता है नियर अबाउट 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। जो आरबीसी की प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की, उसको एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड द एरिथ्रोपोइसिस। नाउ इन केस ऑफ द एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो 3 to 4 वीक्स का होता है तब तक एम्ब्रियो में आरबीसी यानी प्रिमिटिव फॉर्म में जो आरबीसी बनते हैं बनाने का काम यॉर्क सैक करता है। और उसके बाद जब फिटल स्टेज होती है, यानी कि 2 मंथ से लेके आगे जो फिटल एज होता है, उसमें जो आरबीसी बनाती है वो लिवर और स्प्लीन बनाती है। जब बच्चा मदर की यूटेरस में होता है 2 मंथ से लेकर आगे लिवर और स्प्लीन आरबीसी बनाने का काम करते हैं। इसके बाद एडल्ट में आरबीसी बनाने का काम बोन में जो बोन मैरो होता है उसमें स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोलते हैं। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है आरबीसी बनाने का काम करते हैं। आरबीसी का नंबर जनरली बढ़ता है, कौन से कंडीशन में बढ़ता है? तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और ड्यूरिंग द हाई एल्टीट्यूड्स, व्हेन वी वॉक टू द हाई एल्टीट्यूड। तो एक्सरसाइज करते समय और जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, तो जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो किडनी जो है वो हार्मोन रिलीज करती है एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन नाम का जो हार्मोन है वो बोन मैरो में जो स्टेम सेल है उसको स्टिमुलेट करता है, प्रोमोट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी। अब एबनॉर्मली ड्यू टू द म्यूटेशन आरबीसी का नंबर अगर बढ़ता है तो उस कंडीशन को पॉलीसेथीमिया कहते हैं। पॉलीसेथीमिया का मतलब एबनॉर्मली आरबीसी का नंबर बढ़ जाना ड्यू टू द म्यूटेशन एंड अदर कॉज। अब आरबीसी का नंबर स्टैंडर्ड नंबर से कम हो जाना, लो हो जाना, उसको एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। एरिथ्रोसाइटोपेनिया का मतलब है कि आरबीसी का नंबर है जो नॉर्मल स्टैंडर्ड काउंट से कम हो जाना, लो हो जाना, उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपेनिया। आरबीसी का ड्यूरेशन होता है 120 डेज, 120 दिन। एंड आफ्टर 120 डेज जो मैक्रोफेजेस होते हैं डब्ल्यूबीसी उसको खा जाते हैं, एंगल्फ करते हैं, फाइगोसाइटोसिस। सो बाय मीन्स ऑफ प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस डब्ल्यूबीसी मैक्रोफेजेस उसको खा देते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन द लिवर एंड स्प्लीन। स्प्लीन और लिवर में उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि स्प्लीन को उसको ग्रेवयार्ड्स कहते हैं आरबीसी का। लेकिन आरबीसी में से जो आयंस निकलता है उसको रिसाइकल किया जाता है, नए आरबीसी बनाने में उसका यूज होता है। आरबीसी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है फोलिक एसिड, विटामिन बी 12, हीम एंड आयरन्स। विटामिन बी 12, फोलिक एसिड, आयरन्स और हीम प्रोटीन ये चाहिए आरबीसी बनने के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रेग्नेंट मदर को जो है फोलिक एसिड्स, विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट देते हैं सो दैट आरबीसी प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज। अब आरबीसी जो है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो नियर अबाउट एक आरबीसी के अंदर नियर अबाउट 270 मिलियंस हीमोग्लोबिन होते हैं। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू द 4 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन, एंड 1 आरबीसी कैरीज नियर अबाउट 270 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो 100 ट्रिलियन सेल्स है उसकी डिमांड जो है फुलफिल की जाती है, क्योंकि एक आरबीसी के अंदर नियर अबाउट 270 मिलियंस ऑफ द हीमोग्लोबिन होते हैं, और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। आरबीसी का काम है टू ट्रांसपोर्ट गैसियस मॉलिक्यूल, लंग से टारगेट सेल तक लेके जाना ऑक्सीजन को, और टारगेट सेल में मेटाबॉलिज्म होने के बाद, क्रेब्स साइकिल होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन कैरी करना टुवर्ड्स द लंग्स। यानी आरबीसी का काम है टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड एज वेल एज टू ट्रांसपोर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड।
आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कार्बोनिक अनहाइड्रेज बोलते हैं, जिसके एक्टिविटी के लिए जेड डाई पॉजिटिव आइंस चाहिए। तो कार्बनिक अनहाइड्रेज नाम का जो एंजाइम है वो मार्कर है आरबीसी का, आरबीसी के अंदर होता है। उसके एक्टिवेट के लिए जेड डाई पॉजिटिव आइंस चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइंस करता है, सो दैट देयर ऑकर द फॉर्मेशन ऑफ द H2CO3। और H2CO3 जो कार्बनिक एसिड डिसोसिएट्स होता है तो SCO3 निगेटिव, सॉरी SCO3 निगेटिव प्लस H पॉजिटिव जो है वो बन जाते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हम देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन इट इज प्रेजेंट इन आरबीसी, एंड आरबीसी जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के लिए। आरबीसी का शेप जो होता है वो सर्कुलर बायकॉन्केव होता है। सर्कुलर बायकॉन्केव होने की वजह से उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ईजी बन जाता है वाया द ब्लड वेसल्स, क्योंकि उसका जो शेप है वो प्रॉपर हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। मैमेलन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होती है, जो मैच्योर आरबीसी होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती है। यंग आरबीसी में होंगी, लेकिन जो मैच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते। लेकिन इसको एक्सेप्शन है कैमल्स और ल्यामा। कैमल्स और ल्यामा जो है उनके आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। So these are some interesting facts regarding with the RBC. We'll see you in the next lecture.